नमस्कार बंधुओं। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्र की। आखिर कब पड़ रही है चैत्र नवरात्रि, क्या है इसका महत्व। आज हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्र में हम किस तरह से करें परमात्मा की आराधना। चैत्र नवरात्र अर्थात शक्ति आराधना का महापर्व, हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2079 का प्रारंभ। सनातनी और वैदिक धर्मावलंबी इसे नववर्ष के रूप में मनाते हैं। चैत्र नवरात्र वस्तुतः परमात्मा को पाने का महापर्व है, जिसमें पूर्ण श्रद्धा समर्पण के साथ की गई पूजा, आराधना और अनुष्ठान परमात्मा को प्रकट करती है। और नवमी को परमात्मा के रूप में प्रभु श्री राम का जन्म यह दिखाता है कि यदि हम पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ परमपिता परमात्मा की आराधना करते हैं, शक्ति पुंज स्वरूप नौ देवियों की पूजा करते हैं, तो हम स्वतः ही परमात्मा को पा सकते हैं या परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्र सामान्य रूप से दो होते हैं, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र। लेकिन यदि ऋग्वेद में वर्णित आख्यानों को देखें तो वस्तुतः 12 नवरात्रें होती हैं। 8 जो स्वर्ग में मनाई जाती हैं, 4 जो पृथ्वी पर मनाई जाती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र सामान्य रूप से प्रचलित नवरात्र हैं, जबकि 2 गुप्त नवरात्रें होती हैं। तो बंधुओं, आइए आज हम जानेंगे कि नवरात्र का प्रारंभ कब हो रहा है, इसका प्रभु श्री राम से क्या संबंध है, हम किस तरह से मां शक्ति की आराधना कर प्रभु राम की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आओ नौ देवियों के महापर्व पर शक्ति पुंज के प्रकटोत्सव की आराधना कर जीवन को नया स्वरूप प्रदान करें। आइए जानते हैं कब है चैत्र नवरात्र, किस दिन है प्रतिपदा तिथि और किस मुहूर्त में हम कर सकते हैं घट स्थापना। बंधुओं, चैत्र नवरात्र 2022 का प्रारंभ 2 अप्रैल दिन शनिवार से हो रहा है। घट स्थापना और पूजन मुहूर्त प्रातःकाल 6:10 से 8:29 तक है, अर्थात इस समय घट स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही चैत्र नवरात्र का प्रारंभ हो जाएगा। नवरात्र के 9 दिनों में 9 देवियों और उनकी तिथियों को देखें तो 2 अप्रैल प्रतिपदा तिथि मां शैलपुत्री का दिन है। 3 अप्रैल द्वितीया तिथि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का महापर्व है। 4 अप्रैल तृतीया तिथि मां चंद्रघंटा की आराधना कर रोग दोष से मुक्त हुआ जा सकता है। 5 अप्रैल चतुर्थी मां कुष्मांडा की पूजा का दिन है। 6 अप्रैल पंचमी तिथि मां स्कंद माता की आराधना कर भाग्योदय का निर्माण किया जा सकता है। 7 अप्रैल षष्ठी तिथि मां कात्यायनी की पूजा का महापर्व है। 8 अप्रैल सप्तमी तिथि मां कालात्री का दिन है। जीवन में होने वाले संघर्षों, अनावश्यक व्यवधानों और कष्टों से मुक्ति के लिए मां कालरात्रि की आराधना परम पावन है और जीवन को नया आयाम प्रदान करती है। 9 अप्रैल अष्टमी तिथि महागौरी की पूजा का दिन है और 10 अप्रैल नवमी तिथि अर्थात रामनवमी का दिन, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रकटोत्सव का दिन है, अर्थात इस दिन प्रभु श्री राम का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। यह मां सिद्धिदात्री का दिन है, अर्थात सभी सिद्धियों को देने वाली देवी का दिन है। आओ शक्ति आराधना के इस महापर्व पर परमात्मा के प्रकटोत्सव को भव्य रूप में मनाएं। खासतौर से वे जिनके जीवन में अभाव हो, कटुता व कष्ट का समावेश अधिक हो, जो अपने वैवाहिक या पारिवारिक जीवन से असंतुष्ट हों, उनके लिए यह पर्व अति महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। शास्त्रोक्त आख्यानों के अनुसार जन्म जन्मांतर तक तपस्या करने के बाद राजा दशरथ और माता कौशल्या ने इन 9 दिनों में शक्ति पुंज के रूप में विद्यमान 9 देवियों की आराधना कर स्वयं परमात्मा को प्रकट किया था और अपनी इच्छा के अनुरूप उन्हें स्वरूप प्रदान किया था। तो बंधुओं, हम भी पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और आस्था से परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। दर्शकों,
आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे करें माँ की आराधना, क्या है शक्ति आराधना की पूजन विधि, किस राशि का व्यक्ति कैसे करे माँ के 9 स्वरूपों की आराधना, और आगे जानेंगे कि कैसे हुआ था प्रभु श्री राम का जन्म, क्या थे उस समय के कारण, किस विधि से करें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा। तो दर्शकों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धर्म और अध्यात्म की इस यात्रा में सहचर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और अपने अपनों को जोड़ें। यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं अथवा किसी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें 8700010565 पर। धन्यवाद। आपका कल्याण हो, जीवन सुखद हो। प्रभु श्री राम और शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।